पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 26 पाठ संख्या 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआकीम के शासनकाल के प्रारंभ में यिर्मयाह को प्रभु की ये वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु ये कहता है, प्रभु के मंदिर के प्रखंड में खंड होकर यहूदा के सब नगरों के नबियों को संबोधित करो, जो जहाँ आराधना करने आते हैं। जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा, ये एक शब्द भी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि वे तुम और अपना कुमाल छोड़कर मेरे पास लौट आए, तब मैं भी अपना मन बदलकर उनके पापों के कारण उन पर विपत्ति भेजने का अपना विचार छोड़ दूंगा। इसलिए उनसे कहो, प्रभु ये कहता है, यदि तुम लोग मेरे बात नहीं सुनोगे और उस संहिता का पालन नहीं करोगे जिससे मैंने तुमको दिया है, यदि तुम मेरे सेवकों की उन नबियों की बात नहीं सुनोगे जिन्हें मैं व्यर्थ ही तुम्हारे पास भेजता रहा, तब मैं इस मंदिर के साथ वही करूँगा जो मैंने शीलो के साथ किया, और मैं इस नगर को पृथ्वी के राष्ट्रों की दृष्टि में अभिशाप की वस्तु बना दूंगा। याजकों, नबियों और सभी लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह का ये भाषण सुना। जब यिर्मयाह प्रभु के आदेश के अनुसार जनता को ये सब सुना चुका था, तो याजक, नबी और सब लोगों ये कहते हुए उस पर टूट पड़े, तुमको मरना ही होगा। तुमने क्यों प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी की है कि ये मंदिर शीलो के सदृश और ये नगर एक निर्जन खंडहर हो जाएगा। सब लोग ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह को घेर लिया। प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पाठ संख्या 54 से 58 तक। पाठ का मूल वाक्य। वे अपने नगर आए, वहाँ वे लोगों की उनकी सभागृहों में शिक्षा देते थे। वे अचंभ में पड़कर कहते थे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ कहाँ से मिला? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, शिमोन और यूदास इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनों हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहाँ से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा,
अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों को अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत काम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुबह की प्रार्थना। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी हो जाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। परिवार एवं पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मैं उन अवसरों के लिए तुझसे क्षमा चाहता हूँ जब मैंने अपने परिवार एवं परिवार के मृत सदस्यों के लिए प्रार्थना नहीं की। हे प्रभु, मेरे माता पिता की दोनों पीढ़ियों की ओर से मुझे मेरे परिवार एवं सभी जीवित एवं मृत सदस्यों का प्रतिनिधि जैसे स्वीकार कर। मेरे परिवार के प्रियजनों के द्वारा प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा के विरुद्ध जो भी पाप हुए, पराई देवी देवताओं को पूजा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, किसी प्रकार की अंधविश्वास, उन सभी पापों का मैं दिल से परित्याग करता हूँ और उनके लिए पश्चाताप करता हूँ। मेरे परिवार या पूर्वजों के द्वारा आदि कोई पाप, यदि कोई आत्मा हत्या, गर्भपात, व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार, धन संपत्ति को लेकर झगड़ा, बदले की भावना, नशेबाजी या कोई अन्य पाप हुआ हो, तो उन सभी पापों के लिए भी मैं दिल से पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर और मेरे परिवार के सभी सदस्यों पर दया कर। मेरे परिवार एवं पूर्वजों के सभी पापों को क्षमा कर, उन्हें अपने पवित्र लहू से धो डाल और सभी बंधनों से मुक्त कर। मैं उन सबों पापों के तेरी दिव्य ज्योति की ओर उन्मुख करता हूँ और तुझसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं वे तेरी अगंधा प्रेम और क्षमाशीलता का अनुभव कर सके। हे प्रभु, मैं तेरे पवित्र नाम में अपने परिवार और पूर्वजों को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इसी क्षण तेरे प्रेम और क्षमा का अनुभव कर सके। प्रभु, मेरे परिवार और पूर्वजों के पापों के कारण जो भी आत्मिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान हुआ है, उसे तू दूर कर और सब बंधनों से हमें मुक्त कर दे। आमीन। प्रभु का वचन। आमोस अध्याय 5 पद संख्या 4। प्रभु ईश्वर इस्राएल के घराने से ये कहता है, मुझे को ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जकरिया अध्याय 5 पद संख्या 10। आज के छोटे कार्यों को तुच्छ न समझना, यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 32। तुम सत्य के पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर बना देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। श्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 9।
परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वो जो उनकी शरण जाता है। यह प्रभु की वाणी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए। जय स्वाद में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ, जिस मरिया जोसेफ, यीशु पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।